धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा। शिक्षा मंत्री ने गीता निकेतन गुरुजी सार्वजनिक पुस्तकालय का किया उद्घाटन। उन्होंने कहा संस्कृत ज्ञान की भाषा है, इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने भगवद गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने का विरोध करने वालों पर तंज कसा है। मैं ये समझता हूँ कि भगवान के द्वारा बोले गए महावाक्यों महासंदेश को भी जो लोग चुनौती देते हैं वो जिंदगी के सबसे फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, सबसे ऐसे लोग हैं जो जिनको अल्प बुद्धि वाला भी कह देते, कोई अतिशोक्ति नहीं है। दूसरा ये कि भी ज्ञान ज्ञान है और इस ज्ञान के रास्ते कभी बंद नहीं होते, ये बहुत व्यापक है। मैं अगर ये बोलूं कि हमारे यहाँ तो इतनी स्वतंत्रता है गीता में भी। सोनीपत विधायक निखिल मदान ने शहर वासियों को बड़ी सौगात देते हुए लगभग 9 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्यों का शुभारंभ किया। विधायक निखिल मदान ने बताया सोनीपत विधानसभा को 2 जोन में बांटकर वार्ड वाइज स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। सोनीपत में करीब 10,000 स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य शुभारंभ। सरकार ने पीछे एक नई स्कीम लाए थे कि CCMS के माध्यम से लाइट लगाएं, जिसके अंदर एक ही जगह से लाइट ऑटोमेटिक ऑन होगी और ऑफ होगी, और अगर कोई भी लाइट उस पूरे। सोनीपत में कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों पर ट्रैकिंग सिस्टम चालू होने से घर घर से कूड़ा उठाया जा रहा है। ठेकेदार की मनमानी और कूड़ा उठाने में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर ब्रेक लगी। लगभग जो है जब JVM द्वारा हमारे यहाँ जो है कूड़े से बिजली बनाने का संयंत्र लगाया गया और घर घर से जो है कूड़ा उठाने की प्रथा शुरू हुई, तब से जो है शहर के जो है बाज़ारों को, शहर की गलियों को स्वच्छ रखने में जो है बहुत बड़ी एक मदद मिली है। गाड़ियों में ट्रैकिंग सिस्टम और स्वच्छता ऐप के माध्यम से सिटीजन गाड़ी के लोकेशन, ड्राइवर का नाम और मोबाइल नंबर पता करके कूड़ा उठा सकते हैं। ये काफ़ी उसमें था कि सफाई कर्मचारी हमारे जितने थे वो आते नहीं थे, कम आते थे, जिसकी वजह से सफाई व्यवस्था में हमें बहुत परेशानी होती थी। परंतु सरकार की हिदायतों अनुसार हमने अब अटेंडेंस मैंडेटरी कर दी है। हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को होने वाले CT एग्जाम के लिए परिवहन विभाग ने जोरदार तैयारी की। परिवहन विभाग ने अपनी 150 बसें विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क की। निजी स्कूल और परिवहन समितियों की 250 बसें भी इस कार्य के लिए लगाई गई। विद्यार्थियों से कहा गया कि ये ऐप डाउनलोड करके अपने आप को रजिस्टर करें ताकि वे बस सेवा का उपयोग कर सकें। पास रोडवेज में इस टाइम में लगभग 150 बसें हैं, तो 150 बसें तो हमारी रहेंगी और लगभग 250 बसें हमने RTO से हायर की हैं, जिसमें प्राइवेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बसें रहेंगी और स्कूल की बसेस। हाँ, मेरी बस जनता से यही अपील है जो यमुनानगर में कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हुआ। 11,000 वोल्ट की हाई वोल्टेज तारों की चपेट में आने से 2 कांवड़ियों की मौके पर मौत। 10 अन्य कांवड़े गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। समय करीब थाना में सूचना प्राप्त हुई थी कि गाँव थाना में कुछ कांवड़ लेने के लिए जाने के लिए कुरुक्षेत्र में शुरू होगा जलाभिषेक। कुरुक्षेत्र के मंदिरों में सावन की शिवरात्रि को देखते हुए तैयारी पूरी। हरिद्वार से चलकर कांवड़िए भी अपने अपने गंतव्य की ओर पहुंच रहे हैं। कांवड़ियों के लिए जगह जगह शिविरों में भक्तों की पूरी सेवा हो रही है। पेहोवा में शिवरात्रि पर लगने वाले 2 दिवसीय मेला भी शुरू। महापर्व है, इसके उपलक्ष्य में यहाँ पे जो हमारी बैरागी धर्मशाला है कुरुक्षेत्र में, यहाँ पे हमारी एक समिति है, श्री महादेव कांवड़ सेवा समिति। गोहाना शहर को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए शहर में लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर सामान और साइन बोर्ड रखने से बाज नहीं आ रहे। दुकानदारों की वजह से रास्ता कम हो जाता है और लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अपील है कि भाई अब कांवड़ियों का भी आने का हो रहा है टाइम, भाई अपनी दुकान का सामान अपनी दुकान के अंदर रखें। ये रोड आम पब्लिक के लिए है, आने जाने के लिए भी रास्ता नहीं दे रहे हैं ये, तो अपना सामान रेवाड़ी में नाबालिग छात्रों के साथ पड़ोसी युवक ने रेप किया। आरोपी के खिलाफ थाने में केस दर्ज। आरोपी युवक मूल रूप से बिहार का रहने वाला। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गया। पुलिस आरोपी का संभावित ठिकानों पर लगातार तलाश रही है। मॉडल टाउन के क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने शिकायत की थी कि उसकी 14 साल की बच्ची है जो उसको उल्टियां हो रही थी। उसने